At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. आप वर्किंग वुमेन हो या हो होम मेकर, समय की प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं। साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा नज़र आए। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 2 मिनट के क्लीनिंग रूल शेयर करने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आपका घर हर वक्त क्लीन और ऑर्गेनाइज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये सारे काम आप बहुत ही कम कम एफर्ट देके आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मेरी पहली टिप है आपके ड्रेसिंग टेबल के एरिया से रिलेटेड। मेरे घर में कोई ड्रेसिंग टेबल का डिजायर स्पेस नहीं है, इसलिए एक ट्रे में मैं अपने ड्रेसिंग के सारे आइटम को रखती हूँ। बट सही तरीके से नहीं रखने के कारण ये हर रोज यहाँ पर बिगड़ जाता है। इस तरह का अगर आपका घर दिखेगा तो बहुत ही ज्यादा मेस लगेगा, एक नेगेटिव वाइब भी आएगी। तो सारी चीजें को सबसे पहले हटा लेंगे और उसके बाद उस ट्रे को मैं क्लीन करूंगी। एक ब्रश की हेल्प से क्लीन किया है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदगी यहाँ पे थी। बाल गिर जाते हैं, कभी धूल लग जाता है, तो टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग आप हमेशा करें। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर। जरूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह के ऑर्गेनाइजर लगाएं। आपके ड्रेसिंग टेबल का एरिया जिस तरह का है उस तरह का आप डिजायर्ड ऑर्गेनाइजर खरीदें, जो आपके वहाँ पर फिट आ जाए और उसके बाद आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। तो क्लीनिंग रूटीन में सबसे पहले आता है कि आप वहाँ पर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद ये स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजर में मैंने अपने सिंदूर काजल वगैरह को रखा है, और एक स्टैंडिंग DIY भी है जिसमें मैं अपने कॉम वगैरह रखूंगी। तो मात्र 2 मिनट का समय लगा इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का। मैंने टाइमर लगा के रखा हुआ है, और जब हम कोई टाइमर लगा के अपने काम को करते हैं तो वो काम बिल्कुल ही झटपट से हो जाता है। एंड यस, क्लीनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि जहाँ भी आपको दिखे कि सामान बिगड़ गई है या कंघी किसी ने करके एज इट इज़ वहाँ छोड़ दिया है, तो तुरंत ही उन्हें वहाँ पर आप सही कर दें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिनों तक चलेगी। जब मैं यहाँ की साफ सफाई कर रही थी तो यहाँ पर मुझे कुछ खुले हुए पैसे मिले, जो हम क्या करते हैं कि इधर उधर रख देते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को रखने के लिए एक पर्स का यूज़ करती हूँ। ये पर्स मेरा ही है, लेकिन इसके हैंडल टूट गई थी तो ये यूज़ में नहीं आ रहा था। तो इसे फेंकने के बजाय हम इन सारी चीज़ों को बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले से मैंने इसमें कुछ खुले पैसे रखे हुए, अब इन और पैसों को इसमें ऐड कर दूँगी और उस जगह पे रखूँगी जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पे ये आसानी से मिल सके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम होम मेकर्स की लाइफ इतनी ज़्यादा भी ईज़ी नहीं होती है, तो जब इसे रखने जा रही थी तो किचन पे देखा कि चावल बॉयल हो गया था और सब्ज़ी भी पक गई थी। तो सबसे पहले उन कामों को निपटा लिया और तब जाके इस पर्स को उस जगह पे रखा जहाँ पर अगर ऑटो वालों को पैसा देना हो, तो डिलीवरी वाले को पैसा देना हो, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट क्लीनिंग रूटीन में ये आता है कि जब भी आप सुबह में पूजा पाठ वगैरह करें, पूजा पाठ करने के दौरान जो जो चीज़ आपने यूज़ किया है उसे आप जगह पे रख दें या आप उसे व्यवस्थित करके रखें। ये एक ऐसी आदत है जो भगवान जी को भी पसंद है और आपके घर को भी साफ सुथरा रखेंगे। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सारे सामानों को ऊपर ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 2 मिनट का समय निकाल के अगर सारी चीज़ें को सही कर दीजिएगा तो आपका घर हर वक्त ऑर्गेनाइज नजर आएगा। नेक्स्ट कुछ आदत हमें अपने बच्चों में देने की भी ज़रूरत है। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो अपने स्कूल बैग को सामने दिखे टेबल पे वहीं पे छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे में कुछ ऐसी आदत डाल के रखी है कि वो अपने सारे सामानों को जगह पे रखता है। जैसे स्कूल बैग हो गया, वो स्कूल बैग को लेके अपनी वही प्लेस पे रखेगा जहाँ पर मैंने उस चीज़ को डिनोट करके रखा है। ये सारी आदतें आप भी अपने बच्चों पे ला सकते। ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को बताएं कि ये चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए और उसे सही स्पेस दे। कहने की बात बस इतनी सी है कि आप बैग, वाटर बॉटल को रखने के लिए अपने घर में एक स्पेस ज़रूर दें और वो स्पेस आप बच्चे को रोज ही दिखाएं। एंड यस, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो हम माओ का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है और सारे यूनिफॉर्म वगैरह को हम सोफ़ा या कोई बेड पे रख के ही चल जाते हैं। लेकिन होल्ड ऑन, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा देर इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा तो इनमें रिंकल्स आ सकते हैं और फिर आपका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट नहीं, मात्र 1 मिनट का समय लगेगा। इसे उठाइए, इसे आप हैंगर में हैंग कीजिए और अपनी जगह पर रख दीजिए। क्लीनिंग का कोई टाइमिंग नहीं होता है कि आपको सुबह ही करना है, शाम करना है या आपको रात में करनी है। क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी तो मुझे दिखा कि मेरी मिरर यहाँ पर गंदी हो गई है, उस पे धूल लग गए हैं। और अगर मैं सोचूं कि ये काम मैं कल करूँगी या समय आने पर करूँगी, तब तो ये काम मेरा रह गया और मिरर भी गंदा रह गया।
बट अगर हम इन कामों को यानी क्लीनिंग को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दे तो ये काम हम कभी भी झटपट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने घर के हर रूम में एक डस्टर को लगाए रखा है, इससे मुझे कभी भी जब गंदगी दिखती है, जैसे यहाँ पर मुझे मिरर गंदा दिख रहा था तो उसे मैंने तुरंत ही साफ़ कर दिया, और जब भी कोई गंदगी दिखेगी तब उसे मैं तुरंत ही वहाँ पर क्लीन कर दूँगी। नेक्स्ट 2 मिनट के रूम में ये रूम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ भी आपको अपनी चीज़ें अनऑर्गेनाइज नज़र आए, जैसे सोफ़ा कवर से कवर थोड़ा इधर-उधर हो गया है, तब आप उसे वहीं पे सही कर दें। कोई चीज़ अगर अपनी जगह पे नहीं है तो उठा के उसे जगह पे रखें। मिक्सर ग्राइंडर के वायर को हमेशा ही आप एक के केबल से बांध के रखें ताकि वो मेस क्रिएट ना करे और अपने घर को हर वक्त ही आप चमकता-दमकता देख पाएँ। अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है और आप उसे वहीं पे सही कर देते हैं तो मात्र आपका 1 मिनट जितना समय लगेगा, लेकिन अगर आप चीज़ को वहीं पर छोड़ देते हैं तो ये काम आपके लिए बर्डन बच जाएगा। फिर आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा, अलग से टाइम देना होगा उन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट, जैसा कि हमारा डाइनिंग टेबल हमारा डंपिंग जोन रहता है, हम जितनी सारी चीज़ें रहती है या बाहर से कोई चीज़ आती है, सारे उठा के हम अपने डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। तो एक तो हमारी ये आदत हमें बदलनी होगी। तो हो सकता है कि जब आप बाहर से आएँ तब आप थके हो, लेकिन जब आपको टाइम मिले तब आप उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल सारी चीज़ों को आप जगह पे दें। ये आपके एक अच्छे हैबिट में भी आएगा और आपका घर हमेशा ही क्लीन रहेगा। सेम उसी तरह से जब हम बाहर जाते हैं और उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो हम अपने शूज, सैंडल या स्लीपर को एज इट इज जमीन पे छोड़ देते हैं। बट वेट कीजिए, आप यहाँ पर 10 सेकंड जितना समय देकर उसे उठाकर अगर शू रैक में रख देते हैं तब आपका मेन गेट मेसी नहीं लगेगा, और जब भी अचानक से कोई गेस्ट आपके घर पे आ जाए तब आपको वहाँ पर किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं होगी। आपके घर का एक और हिस्सा जिसे हम कहते हैं वॉशरूम, उसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा कुछ वहां नहीं करना है। क्या करना है कि जो भी आपके गीले कपड़े हो या जो भी आपके खोले हुए कपड़े हो उसे आप बाथरूम में कभी भी ना छोड़े। एज सुन एज पॉसिबल उसे लेके या तो लॉन्ड्री बैग में या तो आप वॉशिंग मशीन में डाल दे। ये 1 मिनट का काम आपके बाथरूम को हमेशा ही फ्रेश रखेगा और आपका वॉशरूम भी हर वक्त ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट, एक और काम कि जब भी हम अपने घर पे झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उस समय आपको 1 मिनट और देने की ज़रूरत है। क्या करें कि जब भी आप झाड़ू लगाएँ तो साइड्स के जो कॉर्नर होते हैं, दीवार होते हैं, उसे आप वही झाड़ू से एक बार आप वॉश आउट कर लेंगे तो जितने सारे जाले वगैरह हैं वो वहीं पर निकल जाएँगे और आपके घर में कभी भी जाले वगैरह नहीं लगेंगे, जिससे आपके घर के डीप क्लीनिंग का टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा होते चले जाएगा। यानी जो चीज़ आप 15 दिन पे करते हैं उसे आप 1 महीने में कीजिएगा, क्योंकि जब जाले लगेंगे ही नहीं तो आप साफ़ क्या कीजिएगा। क्लीनिंग कोई टफ टास्क नहीं है, आप इसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और जहाँ भी आपको अपना घर अनऑर्गेनाइज़ दिखता है, उसे आप सही कर लें। ये कुछ ऐसे रूल हैं जो आपके लिए भी अच्छे हैं और आपके घर के लिए भी अच्छे हैं।